अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आने वाला है और वो लोग जो रमज़ान में अपना वेट कम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैट गेन कर चुके हैं, वो लोग समझते हैं कि वो रमज़ान के अंदर रोज़े रखने के बाद अपने फ़ैट को कम कर सकते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक आप अपनी डाइट को मॉडिफ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी वेट लॉस को नहीं कर सकते। आप अब फ़ैट लॉस और विस्कुलर फ़ैट को तभी कम कर सकते हैं, जब आप अपनी डाइट को मॉडिफ़ाई करेंगे, उसमें ज़्यादा प्रोटीन को शामिल करेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली अपने फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज़ कर सकते हैं। फैट बर्निंग प्रोसेस तब तेज़ होता है जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट काम करे। मेटाबॉलिज्म के फास्ट काम करने की वजह से आपकी जो कैलोरीज हैं ज़्यादा बर्न होती हैं, उनके बर्न होने की वजह से आपका जो विस्करल फैट है वो कम होना शुरू होता है। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने रमज़ान में कुछ चीज़ों को छोड़ देना है जो आपका बहुत ज़्यादा फैट गेन करती हैं। उनमें तली हुई चीज़ें, जंक फूड, बेवरेजेस, ये चीज़ें शामिल हैं, इनको आपने तर्क करना है। और कुछ चीज़ें जो आज मैं इस डाइट प्लान में आपको बताऊंगा, वो अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो मैं अल्लाह के फजल से आपसे एक ज़रूर वादा करता हूं कि आप रमज़ान के एंड तक अपने वेट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप अपने विस्करल फैट को कम कर सकते हैं और अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी टून में आना भी शुरू होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अफ्तारी के वक्त सबसे पहले आपने 1 से 2 खजूरें लेनी है रोज़ा अफ्तार करने के लिए। रोज़ा अफ्तार करने के बाद आपने 1 से 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है। आप इसमें 2 से 3 ऑप्शन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नीम गर्म पानी के अंदर अगर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का शामिल करके पीते हैं, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, जिससे आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो तेज़ होगा। इसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है, आप मिंट वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिंट मार्गिटा जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप जो बॉटल इस्तेमाल करेंगे वो आप शुगर फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स अगर आप 1 चम्मच रात को भिगो देते हैं, तो आप उन वो चिया सीड्स के अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का भी शामिल कर सकते हैं। पानी पीने के बाद आप एक बाउल पपाया का इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप 2 से 3 चम्मच पंपकिन सीड्स के शामिल करेंगे। पपाया आपकी स्किन के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए और आपकी ड्राइनेस के लिए, आपके ओवरऑल फैट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की बहुत अच्छी मिकदार मिलती है, जो आपका हाजमा भी बेहतर करता है, आपके ब्लोटिंग के और गैस के मसाइल उनको भी दूर करता है। इसके बाद जो आप इसमें पंपकिन सीड शामिल करेंगे, ये आपके लिए हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करता है। आप ये बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, ये मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे आपको नींद के मसाइल भी आपकी हल होना शुरू होते हैं। आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपके फैट लॉस बहुत अच्छी तरीके से ये करता है और आपके मसल्स को महफूज रखता है। रमज़ान में बॉडी बिल्डर्स को सिर्फ ये एक ही फ़िक्र रहती है कि हमारे मसल जो हैं वो महफूज रहें। तो पंपकिन सीड्स के इस्तेमाल करने से आपके मसल्स जो हैं वो महफूज रहेंगे। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने मसल्स को शेप में रख सकते हैं। पपाया और पंपकिन सीड्स खाने के बाद आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ। नमाज़ पढ़ने के बाद आप हाफ़ एन आवर के बाद अगर आपको भूख लग रही है, तो आप खाना खाएँ। खाने में आप ग्रिल फ़िश ले सकते हैं, ग्रिल चिकन ले सकते हैं या फिर एक बाउल आप दाल का ले सकते हैं। इसके साथ आप एक चपाती इस्तेमाल करेंगे और आप इसमें सैलड ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, जिसमें खीरा, टमाटर, गाजर और आप इसमें लेमन डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमेशा खाना खाने से पहले सैलड को इस्तेमाल करेंगे, फिर खाना खाएँगे, तो ये आपको कभी भी क्रेविंग नहीं होने देगा। तो आपको हमेशा फुलनेस की जो है फीलिंग प्रोवाइड करेगा। इसके बाद आप तरावी के लिए जाएँ, तो तरावी पढ़ने के बाद आपको अगर क्रेविंग हो रही है, तो आप मुट्ठी भर अखरोट या फिर बादाम को इस्तेमाल करेंगे, जो कि हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। जो आपको फाइबर प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन और आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आपके मसल्स को भी महफूज रखता है। इसके बाद आप एक नीम गर्म दूध का कप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ग्रीन टी का एक कप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके फैट लॉस के लिए और आपके मसल्स को महफूज करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद सहरी की तरफ आ जाते हैं। सहरी में आपने 2 से 3 अंडे ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। वो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बनाएं या फिर देसी घी में बनाएं या फिर आप सरसों के तेल में भी उसको बना सकते हैं। इसमें आपने 2 एग्स जो हैं वो विद यॉक इस्तेमाल करने हैं और तीसरा जो आपने इस्तेमाल करना है वो वाइट एग इस्तेमाल करना है। आप इसमें एक ब्राउन रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अगर दलिया इस्तेमाल करते हैं,
तो ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ 1 कप दही आप इसमें इस्तेमाल करेंगे या फिर 1 नीम गर्म गिलास का दूध आप इस्तेमाल करेंगे। 1 से 2 खजूरें आप दलिए में शामिल कर सकते हैं या फिर हाफ आप सेब भी इसमें शामिल कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने 8 से 10 गिलास पानी अफ्तारी से लेके सहरी तक ज़रूर इस्तेमाल करना है और एक ही दम से आपने पानी ज़्यादा नहीं पीना। आपने आहिस्ता-आहिस्ता से पानी पीना है ताकि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे, आपको डिहाइड्रेशन का मसला ना हो। अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। आपने एक्सरसाइज रमज़ान के अंदर अफ्तारी के 40 से 45 मिनट बाद करनी है। आप अगर वॉक करते हैं तो आप 40 से 45 मिनट के बाद वॉक करें। अगर आप जिम जाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, तो आप रमज़ान में अफ्तारी के 40 से 50 मिनट के बाद ये ट्रेनिंग कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस होना शुरू हो और आपको किसी किस्म के मसले का सामना ना करना पड़े। याद रखें, अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हार्ड ट्रेनिंग करनी है, तो आप कम खाएं। ट्रेनिंग करने के बाद आप अपना प्रॉपर डिनर करें। डिनर के अंदर आप प्रोटीन को लें, कार्बोहाइड्रेट्स को लें ताकि आपके मसल्स जो हैं वो महफूज रहें और आपके मसल्स का लॉस ना हो। आखिर में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आपका जो वेट लॉस है, आपका फैट बर्निंग प्रोसेस है, वो सुस्त हो सकता है और आपको डिफरेंट तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपने तली हुई चीज़ों से दूर रहना है, आपने बेवरेजेस से दूर रहना है, आपने जंक फूड से दूर रहना है, आपने समोसे पकोड़े इन चीज़ों से दूर रहना है। जब आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर वो आप डाइट में शामिल करना शुरू कर देते हैं, तो आप इंशाल्लाह रमज़ान के एंड तक देखेंगे कि आपकी बॉडी टोन में आना शुरू होगी, आपका विस्कल फैट कम होना शुरू होगा और आपका फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू करेगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।